जानकी उद्भव झांकी, जो कि सीतामढ़ी के ही मूर्तिकार लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार फणिभूषण विश्वास जी की परिकल्पनाओं का जो जीवंत चित्रण है इस पर यहाँ के पूज्य संत हमारे बीच भूषण दास जी महाराज, इनसे इस पर जानते हैं। महाराज जी, इस जानकी उद्भव झांकी के विषय में कुछ आप बताएं। ये जानकी उद्भव झांकी है। यहाँ के हमारे फणिभूषण विश्वास जी की परिकल्पना हुई। उन्होंने एक देश में, संसार में इस झांकी की परिकल्पना को पूरा करने के लिए और जनमानस तक माँ जानकी का कीर्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस सीतामढ़ी स्टेशन पर इनका स्थापना करवाया। मतलब महाराज जी, आपके कहने का अभिप्राय है कि सीतामढ़ी के ही मूर्तिकार फणिभूषण विश्वास जी की परिकल्पनाओं के आधार पर ये मूर्ति का निर्माण हुआ है। जी जी। जहाँ तक मेरी जानकारी है वो ये कहती कि फणिभूषण विश्वास जी का यहाँ एक प्रसिद्ध फोटो स्टूडियो भी था और इस प्रकार की कई दर्जन मूर्तियों का भी उन्होंने निर्माण किया है। और ये जो चित्रण है बिल्कुल जैसे राम कथा में है या जानकी मंगल में है, मतलब रामायण और पुराणों में जो वर्णित है बिल्कुल वैसा ही ये चित्रण सीतामढ़ी के रेलवे स्टेशन पर किया गया है। महाराज जी, इसका शिलान्यास 2009 में हुआ था और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 2013 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये इसका उद्घाटन हुआ। तो आज ये एक प्रकार से माना जाए कि सीतामढ़ी जिले का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो जानकी के बारे में, राम कथाओं के बारे में, मिथिला के बारे में बताता है। आप जब भी कभी सीतामढ़ी आएँ, सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन प्रांगण में अवस्थित इस जानकी उद्भव झांकी को अवश्य देखें। इनका परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से इस शिवालय की सेवा कर रहा है। माता जी से हलेश्वर की कथा जानते हैं, हलेश्वर नाथ की। पतिदेव हमर जे कहलखिन वही हम जनै छी और हम बतबै छी अपने के। 12 बरस के अकाल पड़लै तो ओहिमे ऋषि महात्मा कहलखिन कि अकाल कैसे दूर होगा। तो राजा जनक जी कहलखिन आप बताइए कैसे दूर होगा। तो वही राजा जनक जी के बतावे पर कहलखिन ऋषि महात्मा जितने रहथिन जनकपुर के, वही कहलखिन कि जे हमारे आप हल चलाइएगा तो बस बारिश होगा, ना तो जीवा जंतु छटपटा के मर जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो हमारे चलाने से अगर अच्छा हो जाए तो क्यों नहीं चलाएंगे, हम चलाएंगे हल। सोने के हल बनवा के हलेश्वरी जग के वहाँ से हाथी न घोड़ा पैदल सवारी 5 गो ऋषि महात्मा के लेके आते आते हरनहिया में विश्राम कलखिन। हरनहिया में विश्राम करके तो यहाँ बिहान भेले अपना कर्म धर्म करके यहाँ अलखिन तो बाबा में टकरा गए, हट टकरा गए। तब हट टकरा गए तो माटी हटा के देखलखिन राजा जनक जी, तो कहलखिन कि जे ये तो बाबा हैं, बाबा भंग हो गया, अब क्या होगा, हम तो चले अकाल दूर करने। तो हटा के ऊपर आकाशवाणी भेलै। बाबा आकाशवाणी कलखिन जे हमारे पूजा करो बेटा, तुम संकोच नहीं करो, आ जाओ तुम्हारा मनोकामना पूरा हो जाएगा। कह के अंतर ध्यान हो गए। वही कार्यक्रम राजा जनक जी यहाँ पर कलखिन। आ करके यहाँ से चललखिन तो माता सीता जानकी पुनौरा में निकललखिन। आ वहाँ इतना न पुष्प वर्षा भेलै, फूल के वर्षा भेलै, जल के वर्षा भेलै, रह न पलखिन। तो सीतामढ़ी के नाम मड़ई रहे। वहाँ आके मड़ई में रखलखिन माता जानकी के, रख के आ तब वही की कलखिन छठियार कलखिन। 6 दिन रह के छठियार करके जब चललखिन तो कहलखिन हमारे बेटी के नाम सीता रहेगा, आ ये भूमि के नाम सीतामढ़ी रहेगा। वही में मड़ई जोड़ देलखिन। बाबा हलेश्वर नाथ की जय, जनक जी महाराज की जय, दशरथ जी लला की जय, चारों भैया की जय, जानकी मैया की जय। हर हर महादेव, बोलो बम बम महादेव।
अभी मेरे बगल में बैठी माता सुमित्रा देवी जी ने इस हलेश्वरनाथ स्थान की महिमा स्थानीय बोली बज्जिका में बताई। वास्तव में इसका बड़ा ही पुराना महत्व है और बहुत ही पुरातन तीर्थ स्थान है। जैसे कहते हैं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या नगर में मखौड़ा नामक स्थान पर राजा दशरथ के द्वारा पुत्रेष्ठी यज्ञ के उपरांत हुआ, वैसे ही जगत जननी जानकी माँ सीता का जन्म इस हलेश्वर नामक स्थान से प्रारंभ हुए हलेष्ठी यज्ञ के उपरांत हुआ। कहते हैं रामचरितमानस में कि जो प्रतिपालहु सो ही नरेशु, तो एक राजा पिता के समान है और राजा का कर्तव्य प्रजा का पालन है। उसी कर्तव्य का पालन राजा जनक ने यहाँ से प्रारंभ किया था। आज भी इस स्थान की इतनी मान्यता है कि जो भी दंपत्ति संतानहीन होते हैं वो यहाँ बाबा हलेश्वर के सेवा में आते हैं और माता जी जो बाबा हलेश्वर नाथ की सेविका हैं, आपके हाथों से वो बाबा पर चढ़े बेलपत्र, चावल, पुष्प इत्यादि प्राप्त करते हैं और मान्यता है कि इनके रखने से, इनके सेवन से उनके घर में अवश्य संतान उत्पन्न होता है। अभी हम लोग सीतामढ़ी के उर्विजा कुंड सीतामढ़ी धाम में हैं। आप यहाँ के पुजारी जी हैं। माता की सेवा में सब दिन रहते हैं। जी जी। यहाँ साक्षात सीता प्रकट हुई भूमि है। जी जी। इसका नाम सीतामढ़ी रखा गया था। जी जी। विदेश जनक ने यहीं पर हल चलाए थे। जी। साक्षात घड़ा फोटा था। जी जी। सीता प्रकट हुए, जी। नारद जी आए, जी। उसका नाम सीता रखे। जी। उसी समय से सीतामढ़ी धाम है। जी जी। सभी ऋषि मुनि लोग अगल बगल में रहते थे। जी जी। पश्चिम में पुंडरीक ऋषि रहते थे। जी। दक्षिण में खर्क ऋषि रहते थे। जी। पूर्व में चक्र ऋषि रहते थे। जी। उत्तर में कपिलदेव ऋषि रहते थे। वाह, बहुत। और ऋषियों का भी स्थान है। जी जी। जैसे सिंगरहिया में सिंगरी ऋषि रहते थे। परशुरामपुर में परशुराम जी आए थे, वहाँ भी जी रहते थे, तो परशुरामपुर ग्राम का नाम था। जी। और देखलू में द्वारपत राजा रहते थे। जी जी। वहाँ साक्षात शंकर का शिव का लिंग है। जी जी। उसी का नाम शिवहर है। वाह वाह। और प्रधान में यहाँ जी। पहले नेमी जी महाराज राजा थे। जी जी। उनको मंथन हुआ तो मैथिल जी महाराज प्रकट हुए। जी मिथि। तब मिथिला धाम हो जी गए। जी मिथि। उसके बाद में विदेश जनक का जी जी। तपस्या करने वाले महान ऋषि थे। जी जी। उनके सिरध्वज। समय में ऐसा हुआ जी। कि कोई शंकर जी का मंदिर में रावण और विदेश जनक शिव का भक्त थे। जी। दोनों आदमी पूजा करने गए थे। जी। शास्त्र में रावण हार गए। जी। उनका मन में ऐसा भेद था जी। कि कभी विदेश जनक को जी। परास्त कर दिया जाएगा। जी। ऐसा होते होते जी। एक समय ऋषि मुनि से वो अपना कर लेने लगे। जी। ऋषि मुनि तो सिर्फ तपस्या और भजन करते हैं, जी। धन का रक्षा तो नहीं करते जी। हैं। जी। जो आया वो खाया, जैसे गंगा है जी। वैसे संत होते हैं। जी बिल्कुल। संत महान होते हैं। तो कहा कि नहीं, जो यहाँ रहते हैं जी। वह मलगुजारी दिया जाता है। जी। तब सड़क का निर्माण, गांव का निर्माण, घर का निर्माण या लंका का निर्माण, हर चीज़ अच्छा होता है। सरकार हम लोग तो तपस्या करते हैं, जी। तपस्या पर ही भूमि टिका हुआ। जी जी। वो लोग नहीं माने जी। तो कहें कि कुछ कर देना चाहिए। जी जी। हम लोग तपस्या क्या है, यही कर देंगे। जी बिल्कुल। तो घड़ा में लोग संकल्प कर कर घड़ा में जी। रखा जी। और वह घड़ा ले जाकर मंदोदरी को जी। सौंप दिए। आकाशवाणी हुआ कि यह धारा जहाँ रहेगा जी। वह विनाश हो जाएगा। जी। रावण देखा कि हर जगह समुद्र है, जी। बीच में लंका है, जी। कहीं लुप्त हो जाए। जी। विदेश जनक का ग्राम में जाकर जी। रख दिया जाए। फूलों की विवान से आकर जी। जहाँ खेत बाड़ी था, जहाँ कोई नहीं रहता था, जी। वहीं पर घड़ा को लुप्त कर दिया। जी। और इसी जगह उस समय लक्ष्मणा गंगा लखनदेई बह रही थी। जी। जी। बिना हाल का रोजगार नहीं होता है। जी। तो वही लक्ष्मणा गंगा से जी। जल या कोई से वह घड़ा का निर्माण रहते रह गया। जी। हाँ, भारी अकाल पड़ गया। 12 जी। बरस तक जी। अकाल रहा। जी। और हर जगह से देश विदेश से अन्न जल फल लेकर जी। विदेश जनक यहाँ प्रजा की सेवा करते थे, जी। संतों की सेवा करते थे। आकाशवाणी हुआ यहाँ के राजा जो है हल चलाएंगे तो जल की बारिश होगा। जी। तो सभी ऋषि मुनि को बुलाए जी। और संकल्प कर कर जी। अपने हल उठाए, जी। चलाए तो घड़ा फूट गई जी। और साक्षात एक भगवती का रूप सीता जी। प्रकट हो जी। उसी का ये दृश्यांकन है। उसी का दृश्यांकन है।
यही विदेश जनक है हमारे। जी। वही उनकी द्वारपाल है, सुनैना माता है। यही एक जोड़ा बैल है और साक्षात सीता प्रकट हुई है। यही भूमि है, यही पर सीता प्रकट हुई। चारों ओर से जल है, जल हारा है, कीचड़ में ही कमल प्रकट होता है। यह जल जो है एक हरा है जल, इसलिए हरा है कि राम काले हैं, सीता गोरे हैं। एक मिलाद देने से हरा रूप हो जाता है जल का। जल भी हरा है और कीचड़ में ही कमल होते हैं, कमल में ही ब्रह्मा विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। यहाँ पुरैन के पता भी प्रकट होते थे, ये इसमें कमल भी प्रकट होते थे। और सफाई लोग ज़्यादा करते हैं तो कमल प्रकट होना बंद हो गया। और यहाँ पर जगत जननी सीता जो प्रकट हुई है वो भूमि साक्षात यही सीतामढ़ी धाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार पंडित जी कि आपने इतनी जानकारी बताई सीता जन्म प्रसंग से संबंधित। जय सिया राम। जय।